चलिए ओके। तो क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल इस बात को आप समझेंगे। देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स को आप समझने से पहले आपको जानना होगा कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एलिमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करें। देखिए, दुनिया में ज्यादातर दो ही चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लोग एलिमेंट की बात करेंगे तो ज्यादातर आपको दो ही चीज मिलेगी, या तो वो मेटल्स होगा, नहीं तो नहीं नॉन मेटल होगा। अगर ये नहीं मिलेगा एक चीज, तो एक और हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। तो मेटलॉइड जो होती है ना, दो या दो से अधिक मेटल्स को मिलाकर जब एक सबस्टांस बनाया जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? एलॉइड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? लेकिन मेटल्स, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करती है, अपनी ओरिजिनल ओरिजिन में एग्जिस्ट करती है। तो ये चीजें आपको समझना होगा कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। क्योंकि जब आप मेटालॉजी पढ़ेंगे, आगे जाकर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में जाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप सबस्टांस को देखकर ये डिफाइन कर पाए कि मेटल से या नॉन मेटल से। अब मेटल्स नॉन मेटल्स को आप दो पार्ट में समझेंगे। एक पार्ट में समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज। साथ साथ में आपको लिखिएगा नोट्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज। साथ साथ आपको वीडियो भी अवेलेबल होगा, रिकॉर्ड आपको मिलेगा। तो कोई चीज अगर यहाँ छूट जाएगी क्लास में, अच्छे से नहीं लिख पाए या कुछ बात की आप समझ नहीं पाए, आप वीडियो पर जाकर दोबारा उसको देख सकते हैं। जितना बार इच्छा करें आप उसको देख सकते हैं, है ना। सेकेंड, आप पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दो चीजें हम जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, उसके बाद करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे और साथ में जब हम लोग बाद में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को, लेकिन इस पर आने से पहले हम लोग बात करते हैं कि एलिमेंट क्या होती है, एलिमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करें। देखिए, एलिमेंट के बारे में एक सिंपल बात एक कहा जाता है कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होती है कि आप उसे इलेक्ट्रिकली या किसी भी मेथड से उसका जो ओरिजिनल ओरिजिन है आप उसको तोड़ नहीं सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, टूट ही नहीं सकता है। वो अपने मूल अवस्था में ही रहेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में ही रहेगा। ठीक है? जैसे पार्ट किसी और चीज का आ जाएगा। क्या कट रहा है? वीडियो कट रहा है मतलब क्या? बोर्ड नहीं दिख रही है आपको? बताइए सभी लोग जल्दी। कभी कभी इंटरनेट का थोड़ा सा फॉल्ट आ जाता है। सही हो जाएगा, ब्लर नहीं आएगा। अब बोलिए जल्दी। सिया बोलो, साउंड आ रही है? ठीक है। तो आप चाहे वो फिजिक्स या ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो या किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, आप उससे रिएक्शन करवाते हैं तो वो या तो कंबाइंड हो जाता है यानी तो रिप्लेस हो जाता है। ये चीजें हो सकती है, इससे रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा बात ये कर रहे थे कि जब हम आपका चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो इस चैप्टर को जानने से सबसे पहले आपको एक एलिमेंट जानना होगा। एलिमेंट
ठीक है। एलिमेंट की डेफिनेशन, एलिमेंट का डेफिनेशन पता है? बताइए। सही हो जाएगा, वीडियो उल्टा है तो सही हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं है। वीडियो का कोई इश्यू नहीं है। अभी आवाज आ रही है? अभी या नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए ठीक है, माइक आप लोग बंद कर लीजिए। जैसे हम ये बता रहे हैं ना कि आप लोगों को जो चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो इस चैप्टर में आपको जानने से पहले आपको एलिमेंट जानना होगा। तो क्या आप लोगों को पता है, आप लोगों में से किसी को कि एलिमेंट का डिफिनेशन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एन एलिमेंट, आप लोग क्या बताएंगे? बताइए जल्दी सा, आप लोगों में से कोई भी। आशी बता सकती हो एलिमेंट क्या है? एटम से बनता है। ठीक है छोटे, ये आगे की बात हो गया एटम। देखिए एलिमेंट की अगर हम बात करें, सिंपल टर्म में आपको समझाने की कोशिश करें, अगर आपसे कोई पूछेगा कि एलिमेंट क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि एलिमेंट एक ऐसा सबस्टांस होता है कि आप उसको केमिकली या फिजिकली किसी भी कंपोजिशन में आप उसको ओरिजिन, जो ओरिजिनल पोजीशन है आप उसमें चेंजिंग नहीं ला सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, कुछ भी ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। आप अगर इसको केमिकली चेंज कराना चाहेंगे तो उसका ओरिजिन ही टूट जाए। जैसे ऑक्सीजन को हम लोग ब्रेक कर दें बीच से और आधा ऑक्सीजन बन जाए और आधा हाइड्रोजन बन जाए या नाइट्रोजन बन जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो उसका ओरिजिन पोजीशन पर ही रहेगा। हाँ ये जरूर है कि हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हो सकता है ऑक्सीजन किसी से जाकर कंबाइंड हो जाए, ऑक्सीजन किसी से जाकर ब्रेक डाउन हो जाए, ये अलग बात है। ये जुड़ना, रिप्लेस होना, ये लगा हुआ रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसका ऑक्सीजन अपने ओरिजिन से हट जाएगा। तो जिसका जो ओरिजिनल जो पोजीशन है वही उसका क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा, वैसा सब्सटेंस एलिमेंट कहलाएगा। तो वास्तव में आप देखें तो एलिमेंट्स को ही हम लोग दो पार्ट में जनरली हम लोग बांटे हैं, उसको मेटल्स बोलते हैं और एक नॉन मेटल्स बोलते हैं। और एलॉय क्या होता है? तो आपको पता है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को, हाँ मेटल्स को मिलाकर जो हम लोग बनाते हैं उसको एलॉय कहते हैं, है ना। तो हम आपको ये बता रहे थे कि चैप्टर में आपको जो मेटल्स नॉन मेटल्स आपको पढ़ना है, तो आपको दो प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और एक केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, है ना। तो जब हम उस पर आएंगे तब हमको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इससे रिलेटेड कुछ और चीज आपको जानना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं नोट में 1 में कि अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। अभी वर्तमान में हम लोगों के पास टोटल जानकारी जो एलिमेंट की है उसकी कितनी है, उसकी संख्या कितनी है? 118। कितना है? 118। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपसे फैक्चुअली कोई पूछ दे कि अभी जनरल, हालांकि एक दो और एलिमेंट को हम लोग डिस्कवर कर पाए, वो अभी हम लोग के पीरियडिक टेबल में शामिल नहीं हुआ है, जल्दी शामिल होने वाला है, लेकिन अभी आपसे अगर पूछे तो टोटल कितना एलिमेंट हम लोग जानते हैं? 118, 118 एलिमेंट। क्लियर? देखिए ये टोटल 118 एलिमेंट्स में 90 एलिमेंट, 90 एलिमेंट ऐसा है वो जो मेटल प्रॉपर्टीज रखता है। कैसा है? मेटल्स। तो आपसे अगर पूछेगा कि टोटल मेटल्स कितना भी एग्जिस्ट करता है तो कितना बताएंगे? 90। कितना? 90। हाँ उस 90 में से 22 एलिमेंट ऐसा है, सॉरी उस 90 में से नहीं, वो टोटल 118 में से 22 एलिमेंट ऐसा है जो नॉन मेटल है। कैसा? नॉन मेटल है। क्लियर? अच्छा अगर हम 90 और 22 को जोड़ेंगे, 90 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? ऐड कर कर कितना आ जाएगा बताइए? 112। तो आपके मन में तो एक सवाल आएगा कि सर अगर दो ही एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है, हाँ हाँ जो मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, आप जैसा कि बता रहे हैं
कि टोटल दो ही एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करेगा, मेटल और नॉन मेटल, तो अभी तक हम लोग टोटल 118 एलिमेंट को ढूंढ चुके हैं। उसमें से 90 मेटल्स है, 22 नॉन मेटल्स है। तो बाकी का जो 6 बचा आपके अनुसार वो 6 चीज है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि कुछ चीजें हम लोग बनाए हैं कि एलवाई को भी हम लोग बनाए, 2 से ज्यादा मेटल्स को मिलाकर बनाए हैं। तो ये चीजें आपको साथ साथ में देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको उस 6 मेटल्स के बारे में भी आपको डिटेल से जानने को मिलेगा। क्लियर? तो इतना चीज आप लोग लिख लिए, बताइए अपने कॉपी में, इसको मिटा दें। नहीं भी लिख पाए छोटे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो अवेलेबल मिलेगा। आप उस वीडियो को आप जितना बार देखना चाहें आप देखें। जो कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाए वो चीजें भी आप लोग बेहतर से कर पाएंगे। अच्छा, अगर कुछ बच्चे ऐसी भाव में हैं कि क्लास रेगुलर ना करें, सिर्फ वीडियो देखकर काम चल जाए, तो इसमें आपको एक यही कमी आपको दिखेगी ना कि जो क्लास में आप लाइव क्वेश्चन पूछ पाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे, डाउट पूछ सकते हैं पूरी तरीका से। क्योंकि ये क्लास ऐसा नहीं है कि हम वीडियो शूट अपने इस मकसद से कर रहे हैं कि बस चीजों को हमको यूट्यूब पर डालना है, चीजों करें, नहीं। ये क्लास आप पर रिप्रेजेंट, ये जो क्लास रिकॉर्ड भले ही हो रहा है लेकिन ये आपकी हर डाउट्स को क्लियर करते चलेंगे, साथ में आपकी हर बातें को सुनते चलेंगे और वो क्लास में आगे बढ़ाते रहेंगे, है ना। तो ये इस मूड में ना। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। एलिमेंट्स के बारे में रूपाली बस मात्र इतनी बातें कहें कि एलिमेंट्स जो होता है ना, आप फिजिकली या केमिकली किसी भी तरह के कंपोजिशन में आप इसको रिएक्शन करवाएंगे तो वो अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें चेंजिंग नहीं आता। उसका जो अपनी ओरिजिनल नेचर है उसमें आप बदलाव नहीं डाल सकते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं। हाँ, तो उसी एलिमेंट्स को हम लोग जनरली 2 पार्ट्स में बांटे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में, और मेटोलाइट को हम लोग बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं उसी में मेटल नॉन मेटल आपको चैप्टर को पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे 2 प्रॉपर्टीज की, एक बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की और एक बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। हाँ बोलिए। देखो सिया, जब वो वीडियो होगा ना तो आप एप्स को खोलेंगे तो एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको। उस रिकॉर्डिंग पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको वीडियो का लिस्ट मिलेगा। क्लियर है ना। तो वहां पर वीडियो देख पाएंगे। अगर वहां पर भी आप नहीं देख पाए, आपको अगर यूट्यूब पर देखने का मन है तो आप चले जाइए फिर कहां पर, उसी एप्स में आपको मिलेगा लास्ट में स्टडी मटेरियल। क्या मिलेगा? स्टडी मटेरियल। उस स्टडी मटेरियल्स को जब आप क्लिक करके जब ढूंढेंगे वहां पर, तब वहां भी वीडियो का लिस्ट मिलेगा। वो वीडियो पर जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको यूट्यूब पर ले जाएगा, वहां से आप देख पाएंगे उसको यूट्यूब पर भी। क्लियर? नहीं तो श्यामराज क्लासेस आप यूट्यूब पर, हाँ नहीं तो आप श्यामराज क्लासेस डायरेक्ट यूट्यूब पर आप लिखेंगे तो मेरा क्लास आपको दिखेगा, मेरा कोचिंग का लोगो आपको आएगा श्यामराज क्लासेस का। उसको क्लिक कर लीजिए और सभी बच्चे उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्लियर? ताकि वीडियो आपको जैसे मिले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, आप लाइक भी करना है वीडियो को, लाइक आप पर डिपेंड करता है, इसके लिए हम कभी मांगते नहीं है कि आप लाइक करें या ना करें, है ना। ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, अब समझते हैं दोनों प्रॉपर्टीज को बारी बारी से। अब एक बात बताइए, सबसे पहले तो ये फिजिकल केमिकल ये क्वेश्चन है कि फिजिकल क्या होता है और केमिकल क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बोले? देखिए, फिजिकल का सीधा सा अगर हम लोग सीधा भाषा में कहें ना कि फिजिकल क्या है, जो आंखों से दिखता है, जिसको वैसी घटना जो घट तो रही है लेकिन उसको हम आंखों से देख पा रहे हैं, वो फिजिकल, वो फिजिकल वर्क हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ, फिजिकल चेंजिंग हुआ। लेकिन केमिकल चेंजिंग क्या होगा? ऐसा चेंजिंग जिसको हम लोग आंख से तो देख नहीं पा रहे लेकिन ऑटोमेटिक उसके अंदर हो रहा है। ये क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? अब जैसे आपको एक चीज, एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहते हैं। जैसे मान लो कि आप चीनी को एक गिलास पानी में डालते हैं, उसको आप मेल्ट कराने की कोशिश करते हैं, तो वो जो चीनी को आप पानी में अब घुलता हुआ देख रहे हैं, देखिए पानी में घुलता हुआ जो देख रहे हैं, वो आप चेंजिंग जो करेंगे, फिजिकल चेंजिंग आपको दिख रहा है कि चीनी जो मेरा था, शुगर जो था वो मेल्ट हो गया। लेकिन उसी में इस बारीकता को ध्यान दीजिए, लेकिन वो चीनी चला कहां गया? वो पानी की किस प्रॉपर्टीज को यूज कर कर पानी में मेल्ट होकर कहां चला गया? ये चेंजिंग आपको आंखों से नहीं दिखेगा। ये चेंजिंग उस सेंस में केमिकल चेंजिंग कहलाएगा। क्लियर? केमिकल चेंजिंग कहलाएगा। अब फिजिकल चेंजिंग में आप देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपको ये चीजें पता चल जाएगा कि मान लो कि दाल चावल तुम बनाने की कोशिश की,
खिचड़ी बना रही है, दाल भी डाल दिए, चावल भी डाल दिए, तो दाल चावल आप देख रहे हैं और वो जो गल गया वो भी आप देख पा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो चेंजिंग क्या हुआ, दाल का और चावल का जो कंपोजिशन अंदर से क्या, वो चीज हम लोग देख नहीं पाते। एक चीज जनरली और कहा जाता है बच्चों को समझाने के लिए, एक सीधी सी बात है ये कि आप देखिए कभी कभी आप इस प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे केमिकल में भी ना, कि जो चीजें केमिकली चेंजिंग हो जाती है उसको फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है ना। जैसे मान लो कि कागज का टुकड़ा है, आप कागज को जो जला रहे हैं, कागज का टुकड़ा को जो आप माचिस से जलाए, वो जलने की घटना जो आप देख पा रहे हैं, कागज जल रहा है फिजिकली देख पा रहे हैं, वो फिजिकल चेंजिंग। लेकिन ये जो कागज जलकर जो राख में बदल गया, ये राख में बदलना कागज की किस प्रॉपर्टी को शो करेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ रही है, एकदम सीधी सी बातें हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे ना, तो मेटल्स का वो प्रॉपर्टीज देखेंगे, मेटल का वो नेचर देखेंगे जो जनरली हम आंखों से देख पाते हैं। जैसे मेटल में ब्राइटनेस, चमकता है, चमकीला है, बहुत अच्छे समझ में आती है कि मेटल्स को देखिए, मेटल्स देखिए, नॉन मेटल्स मेटल्स को आपको देखने के साथ पता चल जाएगा, मेटल्स में एक अलग शाइनिंग आती है, नॉन मेटल्स में शाइनिंग नहीं रहेगी। दूसरी बात कि मेटल में इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, आपको पता है, नॉन मेटल में इलेक्ट्रिक करंट जनरली पास नहीं करता है, इसका एक एक्सप्रेशन भी है जो आपको बताएंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इलेक्ट्रिक करंट को अंदर से थोड़ी घुस के देखते हैं कि उसमें पास कर रहा है या नहीं, लेकिन उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्यों रखते हैं? अरे भाई घुस कर नहीं देखते, लेकिन ठीक है वायर को हम पकड़े हुए हैं, एक बार झटका नहीं मारा, अब हम बोले ठीक है स्विच में डालो, अब पकड़े हुए रहेंगे झटका मारेगा, तो मारा या नहीं मारा ये महसूस किए ना, देख पा रहे हैं ना कि चीजें हमको झटका महसूस हो रही है, इसकी वजह से इसमें चेंजिंग आ रही है। अच्छा आप देखेंगे कि मेटल्स डक्टाइल होती है, डक्टाइल का मतलब किसी को पता है डक्टाइल क्या होती है? अब एक बात बताइए, मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ये सभी प्रॉपर्टीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो बारी बात, हाँ, हाँ क्या होता है डक्टाइल, बताइए किसी को पता है? हाँ, अब देखिए डक्टाइल का सीधा सा मतलब ऐसे भी समझते हैं कि स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल है ना, कि अगर जो मेटल होता है ना उसको खींच कर लंबा किया जा सकता है। आप इसको लंबा करेंगे, आप पढ़ेंगे डक्टाइल का प्रॉपर्टी की सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किस में पाया जाता है ना, ये चीज आपको अभी हम जब डिस्कस करेंगे आपको हम लोग बात करेंगे। तो अच्छा सबसे पहले एक बात बताइए कि आप लोग को इतनी बातें तो समझ में आ गई ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये चीजें तो केमिकल पोजिशन फिजिकल बातें सबको समझ में आ गई है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ये बहुत ही आसान चीजें हैं, एग्जाम में कभी कभी आपको पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि 4-5 एग्जाम्पल या 4-5 पॉइंट्स आप बताइए मेटल्स नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप लिखेंगे एग्जाम में, आप बहुत अच्छा चीज आप कर पाएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा आपको मन लगेगा ना पढ़ने में, जब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, ये कंपोजिशन जब आप केमिकल में जाएंगे ना तो यकीन मानिए आपको पढ़ने का मजा ही कुछ और आ जाएगा, क्योंकि उसमें सारा केमिकल की चीजें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर आपको जब ये बता पा रहे होंगे कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा चीजें बेहतर से समझ में आएगी और ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए अब बिना हम लोग समय गवाए ऐसा करते हैं कि मेटल्स नॉन मेटल्स को साथ साथ लेकर चलते हैं, है ना, ताकि एक बार साथ साथ चीजें आपको क्लियर होती चले। तो लिखते हैं इधर से मेटल और इधर लिख देते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, मेटल नॉन मेटल। और आप लिख दीजिएगा ऊपर में, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बोर्ड सबको दिख रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड कट रहा है, सबको आ रही है ना अच्छे से? चलिए सबसे पहले हम लोग मेटल्स में लिखेंगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, metals are good conductor, good conductor of, हाँ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर माना जाता है मेटल्स। लेकिन नॉन मेटल में क्या लिखेंगे, नॉन मेटल में क्या लिखेंगे, जस्ट इसका अपोजिट लिख देंगे। हाँ
इसी में जस्ट इसके सामने लिखिएगा, इसके सामने लिखिए, हाँ, नन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम आपको बोल भी रहे हैं, साथ साथ में लिख भी रहे हैं। अगर कहीं आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आए तो जो बातें हम रिपीट कर रहे हैं आप उसके बेसिस पर भी लिख सकते हैं। गुड कंडक्टर के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा और बैड कंडक्टर के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए, इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है वो सिल्वर को माना जाता है, सिल्वर। उसके बाद आपको दिखेगा कॉपर, उसके बाद दिखेगा एल्यूमिनियम, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये चीजें यहां से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है, याद रखिएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि गुड कंडक्टर सबको पता है, लेकिन किसी से पूछ दीजिएगा बताइए सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो हो सकता है वो कंफ्यूज कर जाए। आपको ध्यान रखना होगा सबसे ज्यादा सिल्वर। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपके क्वेश्चन को स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए वो फर्स्ट वाला को नहीं देगा, सिल्वर को नहीं दे देगा, ऑप्शन में आपको कॉपर से शुरू करेगा, 3-4 ऑप्शन डाल देगा। तो फिर अगर सिल्वर ऑप्शन में ना मिले तो किसको टिक करना है? कॉपर को। किसको टिक करना है? कॉपर को। अगर कॉपर भी ना दे, सिल्वर भी ना दे, तो किसको टिक करना है? एल्युमिनियम को। अच्छा, अच्छा याद रखिएगा, इसके बाद एल्युमिनियम से अगर बाद में कोई पूछा जाएगा तो टंगस्टन होता है। क्या चीज? टंगस्टन। लेकिन इससे ज्यादा आप लोगों को पूछना नहीं जाता है, आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ नोट कर, नॉन मेटल में एक बात याद रखिएगा। क्या बोलिए? अभी हम गोल्ड के बारे में चर्चा किए हैं, बताइए गोल्ड होता है कृपाली। चलिए देखिए यहाँ पर आइए, नॉन मेटल्स में आइए। देखिए नॉन मेटल में आपको सबसे ज्यादा जो याद रखना जाता है, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है नॉन मेटल में। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, बताइए कौन सा ऐसा नेम, कौन बताएगा? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालकर बताइए, जल्दी बताओ। नॉन मेटल, नॉन नॉन मेटल में कौन सा एलिमेंट है जिसमें कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है? बताइए। बताइए जल्दी सा। गूगल में सर्च करके बताएगी। ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट, याद रखिएगा, ग्रेफाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट की बात है, इसको भी लिख दीजिए यहां से क्वेश्चन में। ग्रेफाइट के बारे में बोल सकते हैं, इट इज ए गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? बताइए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होती है, क्या बताएंगे? ग्रेफाइट को आप लोग देखे हैं? ग्रेफाइट को आप लोग देखे हैं? सब कोई देखा होगा, बचपन से। हाँ हाँ, वही ग्रेफाइट ही होता है। अब ऐसा नहीं करना है कि बस पेंसिल को दोनों तरफ से छीलना है और इसे मुंह में डालते रहना है और कहीं सर्किट में फंस जाना। पता चलेगा पेंसिल है ना, करंट थोड़ी पास करेगा, पता चलेगा बस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करती है, याद रखिएगा। मिटाएं इसको, मिटाएं इसको। अब इसमें एक चीज और भी लिख सकते हैं, इसके नीचे एक पॉइंट और, कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो इसमें गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, याद रखिएगा, मेटल। गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। याद करिए 7th क्लास में आप लोग इस पर एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे कि किसी भी मेटल से हीट जो है पास करती है, याद है? हम लोग एक्सपेरिमेंट कर कर देखे थे। और यही वजह है कि अगर मेटल्स का आपकी मान लो कि जो कढ़ाई में तुम लोग भूंजती है तो कभी कभी गर्म नहीं हो जाता है जी? भूंजने वाला को क्या बोलती है तुम लोग? अपनी अपनी भाषा में जल्दी से बताइए, कुछ बोलती है? छोलनी। हाँ, गर्म नहीं हो जाता है कभी कभी? मान लो कि जैसे एकदम, मान लो कि मछली फ्राई कर रहा है,
कर कर बस रख दिया, और किसी का फोन आ गया उधर बतियाने चल गया, फिर आया देखा बड़े मछली जल रहा है, एकदम दौड़ कर आया, एकदम तुरंत पकड़ा, छोड़ लिया, जितना जल्दी से पकड़ता उतना जल्दी से हाथ झाड़ते हुए भाग जाता है। क्यों ऐसा हुआ होगा? इसका मतलब है कि हीट जो है आ गई होगी, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप चला गया होगा, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ हीट है, हाँ, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होती है। अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा अगर इसमें भी हीट की बात करें, है ना, अच्छा इसमें एक नोट करने की बात है, एक लेड होता है ना, लेड जो कि मेटल्स माना जाता है, लेकिन वो सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। तो नोट करके इसके नीचे लिख लीजिएगा मेटल्स में ही, एक्सेप्शनल केसेस जितना भी नोट करके लिखवाएंगे ना, वो थोड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लिखिएगा लेड, LEAD, लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर। अच्छा चलिए, कुछ नहीं रहता ये चीजें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस समझते जाइए। नीचे लिखना है, जस्ट इसके नीचे हम लोग इसके ऊपर हम लिख रहे हैं, लेकिन आपको अपनी कॉपी में इसके नीचे लिखना, लिखिए आप बोल रहे हैं लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। लेड जो है मेटल्स होते हुए भी मेटल्स की इस प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है, ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तभी तक हम लोग 2 पॉइंट की बात कर चुके हैं, अब हम लोग थर्ड फोर्थ फाइव, लगभग कम से कम 5 पॉइंट तो डिस्कस जरूर करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। अच्छा उसमें लिख लेना ना, इधर मेटल्स में लिखे थे कि कंडक्टर होती है हीट का, तो नॉन मेटल में लिख दिया ना कि नॉन मेटल डज नॉट कंडक्ट ऑफ हीट, है ना। चलिए अब जो थर्ड पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा इसमें, ये बातें को आप लोग जरूर मेंशन करिएगा, जब भी मेटल्स नॉन मेटल्स का डिफरेंस पूछे आपसे, एग्जाम में लिखने के लिए कहे, तो इसको जरूर शामिल करिएगा। क्या शामिल करना है कि मेटल्स आर डक्टाइल, याद रखिएगा, मेटल्स आर डक्टाइल। हाँ, डक्टाइल का मतलब क्या है? तो डक्टाइल का आप सीधा सा मतलब ये समझिए कि स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेचेबल होता है। जैसे मान लो कि गोल्ड है, तो गोल्ड में डक्टाइल की प्रॉपर्टीज होने की वजह से ही ना, देख सकते हैं हम लोग छोटा छोटा एकदम चीजें हम लोग बना लेते हैं बहुत ही अच्छा, जिसको तुम लोग श्रृंगार सब पहनती है, कितना अच्छे से बना लेते हैं, एकदम छोटा छोटा चीजों को भी आप लोग हर चीज बनाते हैं। श्रृंगार नहीं पहनती है, क्या पहनती है? हाँ, तो डक्टाइल आपको समझ में नहीं आएगा तो नोट कर कर डक्टाइल का मीनिंग लिख लीजिए, ये डक्टाइल होता क्या है। हाँ हाँ, विच कैन बी, यस यस यस, विच कैन बी स्ट्रेस्ड, विच कैन बी स्ट्रेस्ड टू फॉर्म थीन वायर, थीन वायर। देखिए ये सबसे बेस्ट प्रॉपर्टीज वास्तव में है मेटल्स का, कि अगर ये मेटल्स का प्रॉपर्टीज नहीं होता तो ये जो हम लोग गोल्ड है, सिल्वर का जो चीजें हम लोग बनाते रहते हैं, शायद नहीं बना पाते। क्योंकि आप छोटा सा भी अगर आप लाते हैं गोल्ड का चीजें, तो उसमें बहुत सारा मटेरियल आप लोग बना लेते हैं, उसी से अलग अलग श्रृंगार जो आपकी चीजें हैं बना लेते हैं, कान का, नाक का, जो बनाना चाहते हैं। अच्छा दूसरी बात क्या है कि आप उसको जब स्ट्रेच करिए, एकदम लंबा पतला वायर के रूप में भी खींचा जा सकता है। ये प्रॉपर्टीज मेटल का क्या, उनका प्रॉपर्टीज कहलाता है डक्टाइल प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ रही? हाँ, अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि सबसे बेस्ट डक्टाइल किस एलिमेंट में पाया जाता है, किस मेटल में पाया जाता है सबसे ज्यादा? हाँ, गोल्ड में। तो सबसे पहला जो इसमें पाई जाती है डक्टिलिटी, तो आपको डक्टिलिटी सबसे ज्यादा जो पाया जाएगा, उसमें पाया जाएगा किसमें? गोल्ड में। किसमें? सिल्वर। क्या बोल रही हो तुम लोग जी? क्या बोल रही हो तुम? पोटासियम, मैग्नीशियम, क्या बोल रही हो? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, है ना। तो यहां से क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, डक्टिलिटी में सबसे बेस्ट गोल्ड, हाँ, उसके बाद कौन? सिल्वर, उसके बाद कॉपर,
एल्युमिनियम। बोलिए। अरे तब पोटासियम सोडियम डक्टाइल क्यों नहीं होगा? जब वो मेटल है तो डक्टाइल क्यों नहीं होगा? लेकिन हम क्या, अरे समझ में नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा बेस्ट डक्टिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? अभी तो हम प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं तो खाली मेटल्स में। मेटल्स का तो खुद ये स्वभाव है, उसका नेचर है डक्टिलिटी का। लेकिन उसमें सबसे बेस्ट डक्टिलिटी, हाँ सबसे बेस्ट डक्टिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो थोड़ी जो पोटाशियम की बात कर रहा है, सोडियम की बात कर रहा है, वो गलत थोड़ी बात कर रहा है बुक में। लेकिन क्या सोडियम को क्या मानेंगे? वो गोल्ड से भी ज्यादा उसमें डक्टिलिटी पाया जाता है। थोड़ा सोडियम बुक खींच के देखिए तुम लोग। खींचेंगे वो वहीं पर वहीं रह जाएगा। और रबड़ की तरह ज्यादा से ज्यादा स्पंज की तरह आपको मूव कर सकता है। सोडियम को काटिए चाकू से कभी। वो सब अभी आपको दर्शन नहीं होगा, 10th के बाद दर्शन होगा। सुनो ना, सुनिए ना पहले एक बात। देखिए अभी तो ज्यादा इस क्लास में हम लोग इतना बातें कर नहीं सकते। अरे तुम लोग समझती क्यों नहीं? ये जो तुम्हारे सामने जो नोट्स इसी के सामने लिखे हुए, क्या तुमको लगता है हा? ये मेहनत, ये वर्षों का तपस्या, रिसर्च किया हुआ चीज आपको लिखा रहे हैं ना। और ये क्लास 8 का जो मेटल्स नॉन मेटल्स है, हूबहू क्लास 10th में पढ़ना है। बस यही चीजें हैं कि आपको थोड़ा सा उसका प्रॉपर्टी ज्यादा पढ़ना है। अगर आप क्लास 8 का नोट्स यहाँ से जो लिखवा रहे हैं, आप इसको, हाँ इसमें जो आप संभाल के रखेंगे ना, वो 10th में हु बहू काम करता है। 10th क्लास में भी बच्चों को यही चीज पढ़ाते हैं सबसे पहले। थोड़ा बहुत इसे याद रखिए। आप कहेंगे सर बुक में नहीं दिया हुआ सबसे बेस्ट एक्टिविटी, तो अगर बुक में सब चीज दे ही देता तो मेरे जैसे आपको जानवर को क्यों जरूरत पड़ता? बताइए आपकी पड़ता क्या? तो चीजें को जब आपको, तो बता रहे हैं ना, चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हर चीज को आप ढूंढ के देखेंगे उसमें तो फिर दिक्कत होगा। तो आपसे क्वेश्चन जहां से बनेगा ना, जितना फ्रेम क्वेश्चन होता है वो आपको बता रहे हैं। हाँ बताइए। सर बोल कर नहीं कुछ करती है। चलिए, इसके बाद जस्ट इसका अपोजिट लिख देना है। मेटल्स आर डक्टाइल, तो नॉन मेटल्स क्या होगा बताइए? नॉन वेरिएबल। कभी कभी मैथ का भूत अभी नहीं उतरा है दिमाग से। नॉट डक्टाइल, नॉट डक्टाइल। चलिए मिटाएं इसको, आगे बढ़े। और इसके बाद का जो प्रॉपर्टीज है कि मेटल्स मेलिएबल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलिएबल? एनी स्टूडेंट टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलिएबल? Any student tell me what is the difference between ductile and malleable? हाँ पीट पीट कर सीटा बना सकते, सही बात है। एकदम यही फंडा तो दिमाग में याद रखिएगा। डक्टाइल जो होगा ना, वो सीधे याद रखना कि वायर वाला दिमाग कॉन्सेप्ट में याद रखना है। जितना लंबा खींचते जाइए वायर बना सकते हैं। आज जब मेलेबल की बात करेंगे तो हैमर से पीट पीट कर कितना चौड़ा बनाया जा सकता है। तो मेटल बहुत अच्छा इंसान होता है, इसको जितना पीटेगी ना उतना ही ज्यादा चौड़ा होते जाएगा, है ना। उसमें भी आपको आ जाएगा कि सबसे बेस्ट मेलेबिलिटी किसमें पाया जाता है ना। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स में लिख लीजिए जल्दी से कि मेटल्स आर मेलिएबल। ये कितना नंबर पॉइंट है? फोर्थ। मेटल्स आर मेलिएबल। ये नोट को थोड़ा संभाल कर रखना है ना। कम से कम 2 साल 8 क्लास के बच्चों को साथ साथ 10th क्लास तक भी। तो क्या मेलिएबल का डिफिनेशन यहाँ पर लिख दें या आप लोग को याद रहेगा? बताइए। चलिए तो नोट कर कर यहाँ पर लिख लेते हैं कि मेलिएबिलिटी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? बताइए किसी को पता है सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? जब तक हम लोग लिख रहे हैं, जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। सबसे ज्यादा किस, किसको, किसको पीट कर चौला किया जा सकता है? तुम लोग को पीट कर चौला किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो अपना नाम, तो अपना नाम भी लिख सकती है। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। अच्छा एक चीज हम देख रहे हैं, वो बार बार ढूंढ कर उस सोडियम के पास जरूर जा रही है। तुम लोग को भी पता चल रहा है?
वो कुछ भी बोलती है तब, कुछ भी बोलती है तब पोटासियम सोडियम जरूर बोलती है। वही हमको लग रहा है, वो लगता है वो बुक निकाले कुछ भी बोल रहे हैं तो सोडियम पोटासियम। हमको लगता है ना यही सब गलती करेगी एग्जाम में, हमको पता है, क्योंकि ये नोट पर ध्यान नहीं दे रही है। अरे सोडियम पोटासियम क्यों नहीं होगा उसमें, क्यों नहीं मिलेबिलिटी पाया जाएगा? वो मेटल्स है, मेटल्स आप पढ़ेंगे, वो मेटल्स क्यों है ना, उसके साथ क्यों मेटल्स है ना, इसकी कहानी बताएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको पता है कि, आपको पता है सोडियम मेटल क्यों है? बताइए क्यों है, तो हम भी जानना चाहते हैं, बताइए क्यों मेटल है सोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशी बोल रही है सर मेटल वाला जगह से निकला हुआ है, यानी कि उसको पता है, यानी जगह बना हुआ है पूरा दुनिया में कि मेटल्स का जगह यहाँ है, नॉन मेटल्स इस कोना में पाया जाएगा, है ना। चलिए देखिए निकाले, बता तो, ये सभी क्यों होगा ना, इसकी जवाब केमिकल में, बस इसको भी लिखते जाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नॉन मेटल्स के बारे में क्या लिखेंगे, ये तो हमेशा इसका विरोधी करेगा, है ना। ये दिन है तो ये रात है ना, ये दिन है तो ये रात है, उल्टा चल रहा है। तो चलिए क्या लिखेंगे, नॉन मेटल्स आर, तुम वेरिएबल के पीछे भागती है, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। हाँ बोलो सी, क्या, अच्छा फोर। फोर, ठीक, वेरी गुड, थैंक यू बताने के लिए, फोर होगा ना जी, फोर से फोर, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, ये मेलिएबल नहीं होता है, जो नॉन मेटल होगा ना उसको जैसे ही हथौड़ी से मारेगी हैमर से, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, इसकी तरह नहीं होगा चौड़ा, पीटते जाएंगे, जैसे ही अगर जमीन पर भी गिर जाता है तो टूट जाता है। नॉन मेटल याद रखिएगा उसको, चौड़ा नहीं किया जा सकता है, मेटल्स आर नॉट मेलिएबिलिटी होती है उसमें, मेलिएबल होता है नॉन मेटल्स में। क्लियर हो गया आप लोग को? अच्छा तुम लोग सिल्वर, कोई ऐसा मिठाई खाई है जिसमें ऊपर में सिल्वर का परत लगा हुआ है? आप लोग कोई ऐसा मिठाई खाए हैं जिसमें एकदम चांदी का ऊपर से एकदम व्हाइट रहता है? एल्युमिनियम फॉइल का नाम सुनिए है, एल्युमिनियम फॉइल, जिसमें हम लोग, हाँ एल्युमिनियम फॉइल भी, जिसमें हम लोग नाश्ता को पैक कर कर ले जाते हैं, रोटी सब्जी जो पैक करती है। एल्युमिनियम बहुत महंगा रहता है, याद रखिए, एल्युमिनियम महंगा बिकता है लेकिन सबके घर में मिल जाएगा लगभग। फॉइल उसका, रोटी को गर्म रखने के लिए उसको लपेट कर ले जाते हैं हम लोग नाश्ता में। आवाज आ रही है अभी? हम ये पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं आप लोगों से, कह रहे तुम लोग कोई ऐसा मिठाई खाई हो जिस पर चांदी का प्लेट लगा हुआ ऊपर? काजू बर्फी, अच्छा चलिए, तो सोचो तुम लोग, सिल्वर कितना फिर भी इसको महंगा एलिमेंट माना जाता है, मिठाई खाते हैं। अच्छा आप लोग कभी देखे एल्युमिनियम फॉइल को, सब देखिए हो ना, एल्युमिनियम फॉइल, अरे आपके घर में रहता है ना, नाश्ता पैक करने के लिए काम आती है, नहीं आती है क्या? एल्युमिनियम बहुत महंगा रहता है, अब सोचो, लेकिन फिर भी हमको बहुत इजीली इसको खरीद लेते हैं, कैसे? इसी प्रॉपर्टीज की वजह से, मेटल्स की मेलेबिलिटी की वजह से, एकदम उसको पतला सीट में बनाया जा सकता है, एकदम पतला सीट में बनाया जा सकता है, समझ जाइए कि इसमें कितनी खासियत होती है, पतला निकाला जा सकता है। आप देख सकते हैं एल्युमिनियम फॉइल कितना होता है, इतना मोटा होता है, बोड़ा जैसा रहता है, कितना पतला रहता है, 4 रोटी की जगह 10 रोटी घुसा के खींच दी, बीच से फट जाता है फटाक सा। तो ये चीजें, बस यही विशेषता, इसकी यही प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम लोग बहुत आसानी से एल्युमिनियम को फाइल बनाकर अपने घर में यूज करते हैं। क्लियर, आगे बढ़े अब।
अब देखिए इसके बाद हम लोग फिफ्थ पोजीशन में लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट पर, कि मेटल्स में शाइनिंग आती है। तो शाइनिंग के लिए केमिस्ट्री में एक टर्म यूज होता है, क्या होता है? लस्टर होती है, एल, हाँ LUSTR। हाँ, आप ऐसे भी बोल देंगे कि ये मेटल्स में शाइनिंग होती है, मेटल हैविंग एग्जिस्ट शाइनिंग, तो ये भी कोई बहुत चीजें गलत नहीं हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आप टर्म यूज करेंगे, ठीक है, लस्टर होते हैं, वो सीधा सा मतलब होता है उसमें शाइनिंग पाया जाता है ना। तो चलिए, तो 5 नंबर पॉइंट पर बिना देरी के इसे भी निपटा ही लेते हैं। तो फिफ्थ नंबर पॉइंट पर आप लोग लिख लीजिए कि मेटल्स आर, ये टॉपिक आप लोग स्कूल में पढ़े हैं, मेटल्स आर लस्टर। हाँ, लस्टर, तो सीधी सी बात लिखिएगा, दैट मीन्स, दैट मीन्स दे हैव शाइनिंग, शाइनिंग सरफेस, उसका सरफेस बहुत शाइन करता होगा। अच्छा, तो मेटल्स क्या होगा, नॉन मेटल्स क्या होगा बताइए, बेचारा परेशान रहता है इससे, क्या होगा नॉन मेटल? करे करे रूपाली, खाली नोट लगा दीजिए बस, खत्म हो गया। चलिए तो नोट लगा देते हैं, नॉन मेटल आर नॉट लस्टर, लेकिन, बट, अब बट जैसे आई ना, वो बहुत आपको थोड़ा ढूंढने सोचने की पड़ जाएगा। हाँ, तो नन नन मेटल का ये स्वभाव है कि वो चमकीला नहीं होगा, कोई खूबसूरती उसमें पाया नहीं जाएगा, लेकिन नन मेटल्स में ही 2 या 3 इंसान ऐसा है जो नन मेटल्स होने के बावजूद भी बहुत शाइनिंग होता है, और साथ में कीमती भी बहुत ज्यादा होता है। सोचिए, एक आप तो नन मेटल्स को ऐसा कंडीशन में आप लोग डाले हुए फेंके हुए बार बार कर रहे हैं, एकदम आवेशहीन हो, मतलब ये आभूषणहीन होता है, इसमें कोई चमक नहीं होती है, किसी तरह का अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन एक ऐसा इंसान है जो नॉन मेटल होते हुए भी उसमें शाइनिंग है, बताइए। हाँ, हाँ बताइए, सबसे महंगा की बात कर रहे हैं। हाँ, यस यस यस, योर योर आंसर इज राइट। तो डायमंड के बारे में लिखेंगे, ये नॉन मेटल में आता है, नोट करके डायमंड, जो क्वेश्चन में पूछा गया एक आयोडीन के बारे में। आयोडीन देखिए तुम लोग, देखो, खाया जाता है, नमक में रहता है, तो देखिए आयोडीन को देख पाती है अपनी आंखों से, नॉन मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स, डायमंड आयोडीन इज अ नॉन मेटल हैविंग लस्टर प्रॉपर्टीज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा ना सबको। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेगा इसमें, याद रखिएगा। अभी अभी आपको जब टेस्ट लेंगे ना, तो फिर तुम लोग बाप बाप चिल्लाती है, फिर यही दिक्कत होता है, लेकिन जितना भी नोट्स पॉइंट करके लिख रहे हैं, अच्छे से आपको समझना है, ध्यान से समझना है। क्लियर हो गया? यहां तक सबको हो गया? चलिए 6 नंबर पॉइंट में लिखते हैं अब जल्दी जल्दी, मेटल्स आर सोनरस, मेटल्स आर सोनरस, सोनरस का मतलब क्या होती है? हाँ, सोनरस का मतलब क्या होती है? यस, रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड। हाँ, अब देखिए करती है किचन में, किचन में कितना उठका पटकी होते रहता है, आवाज आ रहा है, सर दर्द कर रहा है, कभी गिलास फोड़ दी तो कभी प्लेट फेंक दी, है ना, फेंकते रहते हैं, क्यों? जो दिमाग में जो दर्द होता है, सर में जो दर्द होता है, किसकी वजह से? सोनरस की वजह से। तो मेटल्स में सोनरस है, इसमें आवाज है, इसमें रिंगिंग होती है, यही वजह है कि उसमें मेटल्स का ये प्रॉपर्टीज है। अच्छा, नॉन मेटल्स में जस्ट इसका अपोजिट आप लोग को लिख देना है। क्लियर? तो नॉन मेटल्स में लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा कि नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, है ना, दे डू नॉट हैव प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एनी ऑब्जेक्ट। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से आप इसको हिट करेंगे नॉन मेटल्स को, तो इसमें किसी तरह कोई आपको साउंड ज्यादा बचता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन मेटल्स में जब हिट करेंगे तो साउंड आएगा, इसमें वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट होने की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गया ना? बताइए, मिटा दे इसको, नॉन मेटल्स में लिख लेंगे आप लोग,
नॉन मेटल्स उन्हें रस्ट नहीं होता है। आप अगर किसी चीज से हिट करेंगे नॉन मेटल्स को, इसमें किसी तरह का कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। देखिए अब आते हैं एक डेंसिटी से रिलेटेड। तो जनरली जो मेटल्स होता है ना उसमें हैवी डेंसिटी होता है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है। डेंसिटी का मतलब आप लोगों को पता है, फिजिक्स की क्लास में हम लोग बताए थे डेंसिटी का फॉर्मूला भी। क्या होता है बताइए, किसी को याद है? जल्दी से बताइए डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग। भूल गए वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद क्या होगा ये तो पता ही नहीं है। चलिए कमेंट बॉक्स में डालकर बताइए क्या होता है। चलिए मेटल्स, मेटल्स है, यूट्यूब पर देखेगी तो डाल देना है, यूट्यूब में सुनेगी ना, यूट्यूब में सुनेगी तो डाल देना है। मेटल्स है हाई डेंसिटी। आप लोग वीडियो को लाइक कर कर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। बात समझ में आ रही है सबको? तुम लोग वीडियो देखती है सब्सक्राइब नहीं करती है, ऐसे क्यों करती है? करने से और अच्छा रहेगा ना आप लोगों को। मेटल्स है हाई डेंसिटी। क्या चीज? नोट कर कर इसमें लिखना है। मेटल्स में जनरली हाई डेंसिटी तो पाया जाता है, लेकिन एक इंसान सोडियम एंड पोटासियम है। चलो अब आते हैं थोड़ा जो बार बार बोल रही थी ना, सोडियम एंड पोटासियम, थोड़ा उसे रूबरू करा देते हैं। सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम एंड पोटासियम मेटल्स आर लो डेंसिटी, मेटल्स आर लो डेंसिटी। बात समझ में आ रही है? जनरली मेटल्स में हाई डेंसिटी होती है, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा मेटल्स है जिसमें जनरली लो डेंसिटी माना जाता है, तो किसमें होगा? सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम एंड पोटासियम। चलिए, तो जब इसकी बात हम लोग कर दिए कि मेटल्स हाई डेंसिटी होती है, तो इसमें जस्ट आप लोग लिख सकते हैं 7 नंबर पॉइंट्स में नॉन मेटल्स में कि नॉन मेटल्स हैविंग नॉट हाई डेंसिटी, इसमें हाई डेंसिटी नहीं पाया जाएगा। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जनरली आप देखेंगे मेटल्स को, यह हमेशा सॉलिड पोजीशन में रहेगी, ठोस की अवस्था में पाया जाएगा। जनरली जनरली मेरे कहने का मतलब है कि रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि केमिस्ट्री केमिस्ट्री का खासकर, फिजिक्स की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री का कुछ पार्ट पर किसी भी बातों को 100% बोलना ये सही नहीं माना जाता है। हमेशा उसको अप्रोक्स में ही समझा करें। अगर कोई कह दे कि मेटल सॉलिड होता है, तो अगर हो सकता है वो गलती से बोल दे, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेटल्स, सभी मेटल्स जो होगा वो सॉलिड की पोजीशन में रहता है। आपको भी पता है इसमें बेस्ट एक्सेप्शन आपके सामने एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड की पोजीशन में रहता है? बताइए, आपको पता है? पता है तो जल्दी से बताइए। मेटल, मेटल मेटल कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड पोजीशन में पाया जाता है? मरकरी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट को लिखते हैं 8 नंबर में कि मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। अच्छा, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? रूम टेम्परेचर के मतलब अप्रोक्स इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 20 डिग्री सेल्सियस। नोट कर कर एक्सेप्शन इसका लिख लीजिएगा, क्योंकि सभी लगभग तो जितने भी मेटल्स होती है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड तो मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें वीवीआईपी कर देते हैं, एक्सेप्शनल केस है। ओनली वन मेटल, ओनली वन मेटल्स, ये मात्र इकलौता मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में रहेगा। तो ओनली वन मेटल्स मरकरी, MER, यस यस, हाँ हाँ थर्मामीटर में रहता है, हाँ यस थर्मामीटर में रहता है, यही मरकरी ही रहता है। इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। कितना देर का वीडियो शूट हुआ है आप लोग चेक करिए तो, एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, रूम टेम्परेचर। लेकिन क्या
क्या लेकिन हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में तो जस्ट इसका अपोजिट लिख दें? क्या लिख पाएंगे कि नॉन मेटल्स आर नॉट सॉलिड इन रूम टेम्परेचर? क्या ये बातें लिख पाना? अब डायरेक्ट नॉट लिख देना, ये चीजें सही नहीं होगी। तो याद रखिएगा, इसके बारे में लिखा जाता है नॉन मेटल मे बी सॉलिड, सॉलिड हो भी सकता है, मे बी सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों पोजीशन में रह सकता है एट ए रूम टेम्परेचर, है ना, एट ए रूम टेम्परेचर, एट द रूम टेम्परेचर, ये बात आपको याद रखना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सॉलिड, सॉलिड में जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर बात करें कार्बन और सल्फर की, मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कार्बन और ये सल्फर, तो ये कार्बन नॉन मेटल्स है, और नॉन मेटल्स में साथ साथ में भी ये रूम टेम्परेचर पर किस पोजीशन पर रहता है? सॉलिड में। सल्फर के साथ भी ऐसे ही होता है। लेकिन लिक्विड के बारे में याद रखिएगा, लिक्विड के बारे में ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है, याद रखिएगा, वीवीआई स्क्वायर है। वीवीआई क्या है? स्क्वायर। ये वीवीआई स्क्वायर में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है, बताइए कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो एट द रूम टेम्परेचर पर लिक्विड पोजिशन में पाया जाता है? लिक्विड पोजिशन में पाया जाता है, बताइए कौन? ब्रोमीन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये याद था आसिफ तुमको पहले से? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल एलिमेंट है जो लिक्विड में पाया जाता है, कब? एट ए रूम टेम्परेचर। तो यहां पर आपको नोट करके लिख देना है ब्रोमीन, ब्रोमीन, है ना। और गैस का तो बहुत सा एग्जाम्पल भरा हुआ है, गैस में तो फिर कोई बात ही नहीं है। गैस पोजीशन पर कौन रह सकता है? हाइड्रोजन दे दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, क्लोरीन, ये सभी गैस पोजीशन में पाया जाता है। क्लियर? तो लगभग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, आठ नौ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात, आपको एक पॉइंट और आप लोग लिख सकते हैं कि मेटल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है, और जनरली जो है नॉन मेटल्स उतना ज्यादा मेटल्स की तुलना में हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बताइए? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें से आप, हाँ, जिस टेम्परेचर पर कोई भी मेटल्स क्या करे? मेल्ट कर जाए। जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट का मतलब, जिस टेम्परेचर को मेल्ट कर जाएगा तो वही टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। क्लियर? तो आप ये भी पॉइंट डाल सकते हैं कि मेटल जो होता है जनरली उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। क्लियर? जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं कि आयरन की अगर बात करते हैं, तो आयरन में लगभग 1535 डिग्री सेल्सियस, यानी 1535 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा टेम्परेचर है इसका। अगर आप आयरन को मेल्ट करवाना चाहते हैं तो लगभग आपको 1600 डिग्री सेल्सियस, लगभग ऐसे अप्रोक्स लगभग 1535 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तो ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है आप मेटल को अगर मेल्ट कराना चाहते हैं तो। देखिए, ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज, आज क्लास में हम लोग पढ़े। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये फ्रेम होगा कि बताइए आप 5 या 6 डिफरेंस ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 4 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको कहेगा कि लगभग आप राइट करिए 5 डिफरेंस निकालिए मेटल्स नॉन मेटल्स में, किस बेसिस पर? फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। तो जितना बातें हम लिखवाएं, अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में एकदम सीक्वेंस से याद रखना है। चाहे वो डक्टाइल की बात हो, चाहे वेरिएबल की बात हो, चाहे वो बैड कंडक्टर की बात हो, इंसुलेटर की बात हो, साइनिंग की बात हो, जितनी भी बात, साउंड की साउंड की बात हो, ये बातें दिमाग में सिर्फ रखना है, दिमाग पर रखना है, चीजों को लिखते जाना है। ये बहुत चीज आसान है। हाँ हाँ, लक्चर के बारे में लिख सकते हैं। हाँ, यस, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग इसके बारे में बस दिमाग में आपको याद रखना है। जैसा अब ये भी जरूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस को हम फॉलो किए एग्जाम में आप उसी सीक्वेंस को फॉलो करें, जो दिमाग में जिस वक्त एग्जाम में याद आ जाए वो चीज आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये आज की क्लास में आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े। अगले क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं जब आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से जानेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। हम जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, आप उसको उसकी इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट के बारे में बताएंगे कि देखिए सेल, आपको सेल की चर्चा करेंगे, बताएंगे कि सेल में, इनर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, और आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन देखकर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि ये मेटल से या नॉन मेटल से। बहुत चीज आपको जान,
बहुत अच्छे से समझ में आएगा आशीष, बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। ये चीजें तो बुक में बहुत आसानी से लिखा हो रहा था, पढ़ कर देखकर समझ लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम सिंपल चीजें, क्वेश्चन पूछा जाएगा तब लिखेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके चैप्टर में फ्रेम होता है केमिकल प्रॉपर्टीज से। वो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बताइए किसी तरह कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है पूछना है तो पूछिए जल्दी से। चलिए, हाँ रूपाली बोल रही है सर बहुत मजा आ गया। हाँ बहुत अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आना ही चाहिए क्योंकि बहुत दिन बाद आपको। हाँ 1535 डिग्री सेल्सियस आयरन का लगभग माना जाता है। जी तो ठीक है, आप देखते रहिएगा, आप लोग अपडेट एप्स को देखते रहना है, वो चीजें आपको। ऐसे तो जिसका क्लास नहीं छूटा है कोई दिक्कत नहीं होगा, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अच्छा वीडियो सबको मिला था ना, सबके फोन पर चला था? बताइए एक बार, सब लोग चेक किए थे? ओके ठीक है, तो इसी तरह आपको क्लास में बने रहे, क्लास में बने रहिए। रेगुलर वीडियो देखने के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना जरूरी है। मंडे को टेस्ट का टाइम है आपको बता दिया, मंडे को जो टेस्ट होगा वो वही होगा। कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन फॉर्मेट में टेस्ट ले, इस सब पर पढ़ने में आपको मजा आएगा पूरी तरीके से। हाँ बोलिए, सुन पा रहे हैं, जल्दी बताइए। हाँ ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं कि मैथ का हम लोग कल डॉट क्लास लगाते हैं। सैटरडे को मैथ का डॉट क्लास लगाते हैं, उसमें सारा क्वेश्चन आप कंपाउंड इंटरेस्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज मंडे के बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि केमिकल आपको मंडे को टेस्ट है। आपके बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आता है सर डाउट रह गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सैटरडे को जो क्लास लगाया जाएगा वो ओनली फॉर डॉट क्लास के लिए रहेगा। और ऐसे भी हम आपको बताए थे, आपसे वादा किए थे कि डॉट क्लास आपको लिया जाएगा। डॉट क्लास में आइए, पूरा जितना भी क्वेश्चन है पूछना है पूछ लीजिए, क्योंकि मंडे का जो टेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि अब वो बुरा हाल मत कर दीजिएगा ताकि आत्मा दुखी हो जाए, है ना। आप बेहतर परफॉर्मेंस करें, अच्छा लगेगा हमको भी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तब तक के लिए सावधान रहें, सही बात है, सावधान रहना है।